व्हाट्सअप एवरीवन, प्रफुल हियर, वेलकम बैक। एंड 2 महीने पहले मैंने ग्रीक्स के बारे में पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें हमने 4 ग्रीक्स के बारे में डिस्कस किए थे, डेल्टा, टीटा, रो एंड वेगा। एंड हमने ये भी डिस्कस किए थे कि हाउ ऑप्शंस राइटिंग इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द इंश्योरेंस बिजनेस। एंड वी टॉक्ड अबाउट व्हाट वीआरपी इज, व्हाट आईवीज आर, व्हाट आरवीज आर, हाउ ऑप्शन राइटर मेक्स और लूजेस मनी व्हेन आईवी एंड आरवी रिलेशनशिप्स प्लेज आउट डिफरेंटली। ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन किए थे, बट हमने एक लास्ट ग्रीक को हमने छोड़े थे बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था। सो आई केप्ट द वन ग्रीक विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द एक्सपायरी ट्रेडर्स, गामा। उसको मैंने पार्ट 2 के लिए रखा था एंड बिकॉज ऑफ सम टाइम कंस्ट्रेंट्स मैंने 2 महीने से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हियर वी गो, टुडे आई हैव रिकॉर्डेड दैट वीडियो एंड इन दिस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हाट एग्जैक्टली गामा इज, गामा को आप समझना कैसे, गामा को विजुअलाइज कैसे करना है, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी ग्रीक टू अंडरस्टैंड बिकॉज दैट्स अ सेकेंड ऑर्डर ग्रीक। जो बाकी जो ग्रीक्स थे वो फर्स्ट ऑर्डर ग्रीक्स थे, प्लेन एंड सिंपल थे, बट गामा जो होता है वो सेकेंड ऑर्डर ग्रीक होता है। तो उसको विजुअलाइज कैसे करना है एंड गामा कैसे एज वी मूव क्लोजर टू द एक्सपायरी डोमिनेंट होता है, इसको मैंने सिनेरियोस यूज करके मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सो इसके बाद आने वाले टाइम पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ अबाउट गामा स्कैल्पिंग एंड गामा को हमारे फेवर में कैसे यूज करना है एंड गामा को कैपिटलाइज करने के लिए कौन सा ट्रेड स्ट्रक्चर्स हमको बनाना चाहिए, वो सारे वीडियोस में आने वाले टाइम पे बनाने वाला हूँ। सो फॉर टुडे I have explained what exactly gamma is in the most simplest of the terms because gamma को first principle basis पे समझना काफ़ी important होता है, especially if you are trading expiries. So वीडियो को end तक देखो, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है but I promise once you watch this video and once you understand it there is no going back. You know, जैसे हमारा जो टाइम है एक्सपायरी के लिए जो कम होता जाएगा as we go closer and closer to the expiry, तो ये जो गामा है वो हावी होती जाएगी, मतलब ये गामा जो है डोमिनेंट बनता जाएगा। तो गामा क्या होता है? गामा एक सेकेंड ऑर्डर ग्रीक है। सेकेंड ऑर्डर ग्रीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड ऑर्डर ग्रीक क्या होता है? एक डेरिवेटिव का डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल हमने डेल्टा को बोले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ द ऑप्शन प्राइस विथ रेस्पेक्ट टू स्पॉट, मतलब स्पॉट ये एक्स मूव करता है तो ऑप्शन प्रीमियम कितना 0.2x मूव करेगा, 1x मूव करेगा, 0.7x मूव करेगा, कितना मूव करेगा, दैट इज डेल्टा। नाउ गामा क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। लेट्स से डेल्टा को हम लोग कैपिटल डी डिनोट कर देता है। तो गामा क्या होता है? गामा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा विथ रेस्पेक्ट टू स्पॉट, दैट इज डी डिवाइडेड बाई डी एस। तो इफ यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड आपको पता है कि स्पीड क्या होती है। स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, राइट? दैट इज सेकेंड ऑर्डर ग्रीक, दैट इज डी स्क्वायर बाई डी एस। इसका मतलब क्या है? लेट्स से स्पॉट अगर 100 पॉइंट मूव करता है तो इसका डेल्टा, वो पर्टिकुलर स्ट्राइक का डेल्टा कैसे चेंज होगा एंड वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट एज वी मूव इन टू द एक्सपायरी, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। आई हैव दीज 3 ऑप्शन चेन्स। आई टुक इट ऑन द एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे के दिन हमने ये किया था at 1 PM। एक्सपायरी के 1 PM पे मैंने इस स्क्रीनशॉट को लिया था ऑप्शन चेन के। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ सेम 100 पॉइंट मूव, हाउ इट विल बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट ऑप्शन चेन्स। तो अगर जो ऑप्शन चेन जो है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है अगर आज एक्सपायरी हो रही है वर्सेस कोई ऑप्शन जो है 1 हफ्ते के बाद एक्सपायर हो रहा है वर्सेस कोई ऑप्शन जो है 1 महीने के बाद एक्सपायर हो रहा है, वहां पे गामा कैसे डिफर होती है एंड हाउ एज वी मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्सपायरी गामा बहुत डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, नाउ यहां पे मैंने एक टेबल बनाया, ठीक है। 1 इज द 30 DT, बेसिकली जो 1 महीने दूर का जो कॉन्ट्रैक्ट। 30 DT बोले तो एग्जैक्ट 30 मत समझो, बेसिकली बहुत दूर का कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट होता है 6 DT और 7 DT। 7 DT बोले तो अगले हफ्ते जो एक्सपायर होने वाला कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आता है 0 DT, बेसिकली उसी दिन का जो एक्सपायरी है। तो हम बात करेंगे कि डेल्टा कितना चेंज होगा फॉर एवरी 100 पॉइंट मूव, ठीक है। लेट्स से मार्केट मूव्स बाय 100 पॉइंट्स। 5 मिनट में निफ्टी मूव कर दिया 100 पॉइंट, 100 पॉइंट निफ्टी मूव कर दिया। नाउ at the money strike क्या होता है? at the money strike is exactly where the spot is, correct? and OTM 1 क्या होता है? basically 50 points away from the spot, and OTM 2 क्या होता है? 100 point away from the spot. Now we'll look at the strike which is 100 point away from the spot and we'll see what its delta is and what its premiums are, ठीक है। तो first 30 DT का कॉन्ट्रैक्ट को ट्रेड करते हैं। तो 30 DT का at the money कहां पर है? Now if somebody says that 30 DT का at the money कॉन्ट्रैक्ट 26,200 पे है, you are wrong. बिकॉज स्पॉट 26,200 पे है, एंड सिंस वी आर डीलिंग विथ अ फार्दर मंथ कॉन्ट्रैक्ट,
फादर एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैरी भी होती है, इंटरेस्ट रेट कॉम्पोनेंट भी ऐड होता है। तो 1 महीने दूर का जो फ्यूचर कहाँ पे ट्रेड करता है ना, वहां पे बेसिकली एट द मनी होती है। अ वेरी इजी वे टू लुक वेयर द एट द मनी स्ट्राइक इज टू जस्ट लुक एट द डेल्टास, जहां पे 49 या 50 के आसपास जहां पे ट्रेड करता है ना, दैट इज पर्टिकुलरली एट द मनी स्ट्राइक। यस, निफ्टी का जो स्ट्राइक है, निफ्टी का जो स्पॉट है 26,200 पे जरूर है, बट फ्यूचर जो ट्रेड कर रहा है, बिकॉज इट इज एक्सपायरिंग प्रोबेबली 35-40 डेज फ्रॉम हियर, तो वहां पे ऑलमोस्ट एक 0.6-0.7% विच ट्रांसलेट टू समवेयर अराउंड 350-360 पॉइंट्स का एक प्रीमियम रहता है, विच इज द कॉस्ट ऑफ कैरी। दैट इज वाई एट द मनी का जो स्ट्राइक है 26,400 पे है, तो वी हैव टू कंसिडर 26,400 एज द एट द मनी स्ट्राइक। सो हमारे लिए जो एट द मनी स्ट्राइक जो है वो 26,400 है एंड नॉट 26,200। ऑलराइट, क्लियर है? सो एट द मनी स्ट्राइक जो है 26,400 है। नाउ लेट्स अज्यूम दैट द मार्केट गोज अप बाय ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स इन लेस देन 5 मिनट्स। 5 मिनट के अंदर लेट्स से मार्केट 100 पॉइंट ऊपर चला जाता है, तो व्हाट हैपेंस, तो 26,500 जो स्ट्राइक है वो सडनली एट द मनी बन जाएगा। करेक्ट, बेसिकली मार्केट 100 पॉइंट मूव करेगा, तो दो स्ट्राइक जो 100 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक जो था वो बेसिकली एट द मनी बन जाएगा। नाउ 2 पॉइंट दूर का जो स्ट्राइक का जो डेल्टा जो कितना था, वो 0.46 था, जो वो 0.46 जो है 0.51 बन जाएगा इफ द मार्केट मूव्स 100 पॉइंट्स इन लेस देन 5 मिनट्स, जो भी है, प्रोवाइडेड दैट ऑल द अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, बिकॉज इन अ वेरी क्विक स्पैन ऑफ टाइम द मार्केट्स आर एक्चुअली मूविंग अ वेरी क्विक अमाउंट। ठीक है, नव इसी चीज को हम लोग एक्सेल शीट पे डालेंगे। 30DT का ऑप्शन, जो डेल्टा 1 जो था 0.46 था, एंड वी आर टेकिंग 2 स्ट्राइक 100 पॉइंट OTM का ऑप्शन को हम देख रहे हैं, तो डेल्टा 2 बेसिकली 100 पॉइंट मूव करने के बाद यही 0.46 डेल्टा कितना बन जाएगा, 0.1 बन जाएगा। यहां पे हम लोग देख सकते हैं कि जो 0.46 डेल्टा था विच इज 100 पॉइंट्स OTM 26,500 का जो कॉल ऑप्शन है, वो अभी फिलहाल ATM बन जाएगा, बिकॉज मार्केट्स ने 100 पॉइंट मूव कर दिया। सो बिकॉज ऑफ दैट 0.46 जो बनता है 0.51 बन जाता है। राइट, सो चेंज इन डेल्टा कितना हो गया, चेंज इन डेल्टा हो गया दिस माइनस दिस, दैट इज 0.05। अभी परसेंटेज चेंज क्या होता है, 0.46 से ये कितना चेंज हो गया, दैट इज 0.05 डिवाइडेड बाई दिस इंटू 100। सो बेसिकली मार्केट अगर बहुत ही कम टाइम में 5 मिनट में अगर 100 पॉइंट मूव करता है, यहां पे जो डेल्टा जो चेंज हो गया अराउंड 10.86% चेंज हो गया। सिमिलरली अगर प्रीमियम की बात करते हैं, ऑब्वियस बात है, अगर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स है तो ऑब्वियसली वहां पे एक्सट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा रहता है। तो इफ यू लुक एट दिस, यहां पे जो प्रीमियम है 26,500 कॉल ऑप्शन 242 रुपीज है। राइट, 242 रुपीज अप्रोक्सीमेटली बनता है 293 रुपीज। अगेन यहाँ पे अजम्पशन ये है कि कोई चीज चेंज नहीं हुआ है, वेगा मतलब IB इंक्रीज नहीं हुआ है, कुछ TTD नहीं हुआ है, रो का कंपोनेंट में कुछ चेंज नहीं हुआ है, एंड बाकी कुछ चीज चेंज नहीं हुआ है, ओनली द डेल्टा हैज चेंज्ड। सो दैट इज वाई मैं अज्यूम करता हूं कि 242 रुपीज जो है वो हुआ है 293। ठीक है, 242 रुपीज से 293, तो प्रीमियम चेंज क्या हो गया, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, एंड परसेंटेज चेंज क्या हो गया, चेंज इन प्रीमियम डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल प्रीमियम इंटू 100। यहां पे ऑप्शन प्रीमियम जो है 21% चेंज हो गया, मतलब ये जो प्रीमियम है 21% बढ़ा फॉर अ 100 रुपीज मूवमेंट। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पे आप एग्जैक्ट आप देख सकते हैं कि फॉर 100 पॉइंट मूवमेंट यहाँ पे प्रीमियम कितना हो गया 50 पॉइंट, बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट एट द मनी जो बनता है, तो 50 पॉइंट्स बेसिकली डेल्टा जो है 0.50 डेल्टा रहता है। राइट, तो अगर सेम चीज को हम लोग 7DT ऑप्शन पे आते हैं, ये जो ऑप्शन है 27 जनवरी को, लाइक हम लोग कहां पर है, हम लोग थे 27 दिसंबर के आसपास, 23 दिसंबर के आसपास थे। तो अगर हम लोग 27 जनवरी के बारे में बात करें तो ये हो गया। तो अगर 30 दिसंबर के बारे में अगर बात करता है, विच इज लाइक 7 डेज फ्रॉम हियर, तो एक बेसिकली एक हफ्ता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने के लिए। यहां पे आप देख सकते हैं कि लाइक एट द मनी कहां पर है, एट द मनी कहां पर है, देखो 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 यहां पे 0.47, दिस इज द क्लोजेस्ट, 0.47 and 0.53. This is the closest. So this is at the money 26,250. Since we have only 1 week for the expiry, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम सिर्फ 50 पॉइंट ही रहता है, राइट? तो नाउ 26,950 से 26,250 से 26,350 का जो ऑप्शन है वो देखते हैं कितना था डेल्टा
0.33। तो अगर यहाँ पे अगर 5 मिनट के अंदर मार्केट 100 पॉइंट मूव कर देता है तो बेसिकली 0.33 डेल्टा जो है 0.47 पे चेंज हो जाएगा। एंड जो ऑप्शन प्रीमियम जो है 58 रुपीज़ का जो ऑप्शन प्रीमियम है वो बन जाता है 100 रुपीज़। 0.33 का डेल्टा जो था वो 0.47 बन जाएगा एंड 58 रुपीज़ का ऑप्शन जो था वो 100 रुपीज़ बन जाएगा। नाउ सेम चीज़ करता है कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जस्ट बाई मूविंग फ्रॉम 30 DTE कॉन्ट्रैक्ट टू 7 DTE कॉन्ट्रैक्ट मार्केट को फर्क नहीं पड़ता है 100 पॉइंट्स कैसे मूव होगा, बिकॉज मार्केट्स तो 5 मिनट में 100 पॉइंट कभी भी मूव कर सकता है, राइट। तो अगर वो 100 पॉइंट मूव करता है तो 30 DTE ऑप्शंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे डेल्टा सिर्फ 0.46 से 0.51 पे चेंज होगा, विच इज ओनली 10% चेंज। एंड प्रीमियम जो है 242 रुपीज से 293 रुपीज पे होगा, विच इज ओनली 21%। बट सिमिलरली एक थोड़ा सा क्लोजर कॉन्ट्रैक्ट, एक क्लोजर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाता है विच इज गोना एक्सपायर इन 7 डेज, तो वहां पे डेल्टा का जो चेंज है 42% चेंज हो जाता है, दैट इज 33 से लेके 47 तक हो जाता है। एंड प्रीमियम विल ऑल्सो चेंज बाई ऑलमोस्ट 72% बिकॉज दिस इज एन एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डेट 1 PM ऑन एन एक्सपायरी डे, करेक्ट। तो बेसिकली उस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने के लिए सिर्फ 2 घंटे बाकी है, 2-2.5 घंटे बाकी है। तो यहां पे देखते हैं कि सीन कैसे बदलता है, ठीक है। दिस इज एक्सपायरी। नाउ वेयर इज द स्पॉट? ऑफ कोर्स स्पॉट है 26,200 के आसपास, राइट। कहां पर है स्पॉट? डेल्टा 42 एंड 58, ठीक है। यहां पे दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग, राइट। बाकी जो अगर ऊपर का देखेगा तो 75 डेल्टा बन जाता है, नीचे का देखेगा तो 0.15 डेल्टा बन जाता है, राइट। तो यहां पे अगर मान लो कि 200 पॉइंट्स OTM विच इज 26,300 कॉल, अगर मार्केट 26,200 से 26,300 5 मिनट के अंदर 100 पॉइंट मूव कर देता है, बेसिकली यहां का जो डेल्टा जो चेंज होता है ना वो 0.404 से लेके डायरेक्टली 0.42 पे चला जाता है। अगर हम लोग सेम चीज अगर कंप्यूट करें तो बेसिकली 0.04 जो डेल्टा था वो सेम 100 पॉइंट्स पे 0.42 डेल्टा बन जाता है। एंड डेल्टा का जो चेंज है वो 0.38 ऑलमोस्ट चेंज हो जाता है। एंड द परसेंटेज चेंज इज ऑलमोस्ट 950%। एंड सिमिलरली जो 1.2 रुपीज का जो प्रीमियम था वो 17 रुपीज पे चला जाता है। एंड द चेंज इन प्रीमियम इज 15.7 रुपीज एंड द परसेंटेज चेंज इज 1260%। दैट इज ये 1 रुपये का जो प्रीमियम खाने के लिए जो 100 पॉइंट दूर का जो ऑप्शन शॉर्ट करके बेसिकली गामा शॉर्ट करके जो बैठे हैं, अगर मार्केट 5 मिनट में अगर 100 पॉइंट्स उनके अगेंस्ट जाता है तो 1 रुपये कलेक्ट करने के चक्कर में वो लोग चुकाना पड़ता है 16 रुपया। तो इसका मतलब है 1:16 का अगेंस्ट वो लोग पे ऑफ उनका अगेंस्ट रहता है। सो आप नोटिस कर सकते हैं कि एज यू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्सपायरी मूवमेंट सेम है। निफ्टी में सिर्फ 5 मिनट में 100 पॉइंट का मूव आया, बट वो जो प्रीमियम का जो बिहेवियर है वो कंप्लीटली बदल जाता है ऑन अ लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट, ऑन अ स्लाइटली शॉर्टर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज गोइंग टू एक्सपायर इन नेक्स्ट प्रॉब्ली 2 or 3 आवर्स। तो दैट्स वाई ये जो ऑप्शन का जो डेल्टाज रहता है, अगर आप ये भी देख सकते हैं कि जो इनिशियल डेल्टा है 100 पॉइंट दूर का जो ऑप्शन है इट इज एट 0.04 डेल्टा, मतलब मार्केट इस 100 पॉइंट मूव करने का जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 4% दे रहा है, बिकॉज मार्केट्स को एक्सपायर होने के लिए सिर्फ कितना टाइम है? 2 घंटे टाइम है। यहां पे मार्केट्स आर असर्टेनिंग अ 33% प्रोबेबिलिटी दैट अ 100 पॉइंट ऑप्शन, अ फार अवे ऑप्शन विल बी इन द मनी। यहां पे क्या हो रहा है? द मार्केट्स आर असर्टेनिंग 46% प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्राइक बीइंग इन द मनी। तो यहां पे जो इवेंट जिसका प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4% है वो सडनली एट द मनी रियलाइज हो जाता है, तो सडनली का जो वहां पे रिस्क प्राइसिंग है वो चेंज हो जाता है। तो डेल्टा जो है 0.04 से सडनली एट द मनी बन जाता है, राइट। तो बेसिकली जिस चीज का प्रोबेबिलिटी था 4% होने का, 4% प्रोबेबिलिटी था, वो सडनली बन जाता है एट द मनी 50% प्रोबेबिलिटी बन जाता है। तो यहां से मान लो अगर मार्केट और 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर देता है, यहां से और 50 पॉइंट एक्स्ट्रा मूव कर देता है, तो डेल्टा बन जाता है 0.75 एंड प्रीमियम बन जाता है ऑलमोस्ट 47 रुपीज। आप देख सकते हैं कि हाउ इज दिस गोइंग टू चेंज। आप देख सकते हैं यहां से कंटिन्यूस और एक 50 पॉइंट मूव कर देता है ना, तो आपका जो डेल्टा का जो चेंज है 1700% चेंज हो जाता है। तो एंड आपका जो ऑप्शन है वो 36 टाइम्स हो जाता है, 36-40 टाइम्स हो जाता है। दैट्स वाई एक्सपायरी पे आप कंटिन्यूसली देखते रहते हैं कि 2 रुपए का ऑप्शन 30-40 रुपए जो जाना है बहुत आम बात होती है। वाई इट बिकम्स अ वेरी ग्रेट थिंग इज आपके जो बंदा शॉर्ट गामा है, बेसिकली जो बंदा गामा को शॉर्ट किया है, जो बंदा इस 2 रुपए का ऑप्शन को शॉर्ट किया है, उसको कलेक्ट करने के लिए सिर्फ 2 रुपए है।
बट जाने के लिए कितना भी जा सकता है। तो अगर उसने 1 रुपए को शॉर्ट करके 47 रुपीज को अगर वो चुका रहा है, बेसिकली उसका ऑलमोस्ट 30-40 एक्सपायरी का जो प्रॉफिट है वो चला गया। करेक्ट। कोई बंदा सोचता है कि अरे इसका तो प्रोबेबिलिटी सिर्फ 4% है, मैं 1 रुपीज के 1.25 रुपये पे मैं ऑप्शन में शॉर्ट करने वाला हूं। बेसिकली ही शॉर्ट गामा। एंड अगर किसी दिन वो जो ऑप्शन इन द मनी बन जाता है, 100 पॉइंट्स अगर मार्केट उसके अगेंस्ट मूव कर देता है, तो बेसिकली उसको कवर करना पड़ेगा 50 रुपए पे। तो उसका लॉस जो हो गया 47 रुपीज। तो बेसिकली उसका जो लॉस है ऑलमोस्ट 35 एक्सपायरीज का प्रॉफिट जो है एक ही दिन उसका लॉस ले जाता है। कितना चला जाता है? 0.151 से लेके 0.54 जाता है, बस 0.54 जाता है। एंड जो प्रीमियम है वो 293 की जगह कितना होता है? 321 होता है। 321 होता है। आप देख सकते हैं इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है इफ द मार्केट मूव्स अगेंस्ट यू बाय 50 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स, बिकॉज निफ्टी को फर्क नहीं पड़ता ना आज कौन सा एक्सपायरी है या आज कौन आदमी किस कॉन्ट्रैक्ट से ट्रेड कर रहा है। तो द मोर यू ट्रेड इन द लॉन्गर डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, यहां पे जो चीज जिस ग्रीक ज्यादा हावी रहती है यहाँ पे वेगा और आईवी का जो कंपोनेंट है वो ज्यादा हावी रहती है। गामा इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं करता है। बट एज यू कम क्लोजर एंड क्लोजर टू द एक्सपायरी, जो ग्रीक है वो हावी हो जाता है, वो गामा होता है। यहां पे वॉल ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 2-2.5 घंटे में एक्सपायर होने वाले हैं। तो यहां पे जो मेजर जो चीज है जो आपको ज्यादा बहुत प्रॉब्लम जो करने वाला है दैट इज गामा, जहां पे एक बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी का जो ऑप्शन है इन द मनी होने का जो प्रोबेबिलिटी जिसका बहुत कम है वो सडनली आपके अगेंस्ट मूव कर देता है। तो 0.04 डेल्टा जो बन जाता है वो 0.4 ऑलमोस्ट 1000% चेंज हो जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं कि सेम मूव produced only 42% of delta change and यहाँ पे only 10% of delta change and the premiums changed by only 20% and the premiums changed by 72%, but यहाँ पे the premiums changed by almost 1250%. So that is why it is not prudent पूरा जो मार्जिन डाल के, लेट्स से किसी के पास 30 लाख रुपए मार्जिन है तो पूरा 30 लाख रुपए का मार्जिन डाल के एक बजे के आसपास आके 1 रुपी का दोनों तरफ का जो ऑप्शन बेचना जो होता है ना, इट इज ऑलमोस्ट कलेक्टिंग पेनीज इन फ्रंट ऑफ अ रनिंग ट्रेन के सामने आप कर रहे हैं पेनीज कलेक्ट। किसी भी दिन ये जो ट्रेन है आपको कुचल के जा सकती है एंड इट इज नॉट वर्थ इट। सो यू शुड द बेस्ट वे टू ट्रेड शॉर्ट गामा इज टू ट्रेड स्मॉलर साइज बट ऑन क्लोजर ऑप्शंस। तो स्ट्रैडल पे ट्रेड करना पड़ेगा, बट ऑफ कोर्स स्ट्रैडल पे ट्रेड करना इतना आसान नहीं है बिकॉज मार्केट कंटिन्यूसली आपको ऊपर नीचे चॉप करता रहता है। सो द बेस्ट वे टू ट्रेड आफ्टर 2 PM इज टू मेक अ डायरेक्शनल बेट विथ अ वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप 30 रुपीज का ऑप्शन शॉर्ट कर रहे हो तो मैक्स टू मैक्स आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 30 रुपीज होना चाहिए, बिकॉज अगर मार्केट्स आपके डायरेक्शन में थोड़ा भी मूव कर देता है ये 30 रुपीज जीरो ही हो जाएगा बिकॉज 1 घंटे में मार्केट्स एक्सपायर होने वाला है। तो यू हैव टू ट्रेड price action based directional bets and not take these kinds of bets. Again, this is about gamma. तो if you are trading short gamma systems, basically अगर आप expiry के पास में आके options बेच रहे हो, it means that you are short gamma. ठीक है? अगर आप option ही बेच रहे हो, ठीक है? If you are selling the options, but if it is on a 30 DT contract, it is called short wall. I hope you got something new to learn from this video, and I'll see you guys again in my next market analysis video probably. And till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.